और एक बड़ी खबर है, रामपुर में आजम खान की सदस्यता रद्द होने का मामला है। सीजीआई का चुनाव आयोग को सुझाव है कि सजा के ऐलान के 72 घंटे के बाद जारी हो नोटिफिकेशन। आजम खान को एक और मौका देने का भी सुझाव दिया गया है और सुझाव पर 3 बजे जवाब देंगे चुनाव आयोग के वकील। ये बड़ी खबर और इसके बड़े मायने। खुद सीजीआई ने सुझाव दिया है चुनाव आयोग को और कहा है कि सजा के ऐलान के 72 घंटे बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण। चुनाव आयोग को सुझाव सीजीआई का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, कि सदस्यता रद्द होने के 72 घंटे बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इस पर जवाब देना है चुनाव आयोग को। हमारे साथ अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए दिल्ली से। अविनाश, पूरी खबर बताएं। जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से आजम खान की विधानसभा सदस्यता को रद्द किया गया है, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि आज ही चीफ जस्टिस बने, उनकी बेंच में सुनवाई हो रही है, जिसमें जस्टिस सीमा कोहली भी है। अगर बात करें तो वकील आजम खान के पी चिदम्बरम में ये एकदम तरीके से रखा है कि आजम खान को वक्त नहीं दिया गया क्योंकि हाईकोर्ट में छुट्टी थी बीच में 2 दिन की, और उसके बाद नोटिफिकेशन सीधा जारी कर दिया गया और इससे कहीं ना कहीं आजम खान को वक्त नहीं मिला जिसकी वजह से वो अपील कर सकते। इसके बाद अगर बात करें तो सीजीआई ने साफ तौर पर जो चुनाव आयोग के वकील है अरविंद दतार, उनसे पूछा कि क्या कुछ नियम कहते हैं, तो जिसपे अरविंद दतार ने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि किसी को भी अगर सजा मिलती है तो उसी क्षण से उसकी सदस्यता चली जाती है और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, सचिवालय की ओर से, तो उसके बाद चुनाव आयोग उस पर चुनाव कराता है। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला है इसमें आजम खान को वक्त मिलना चाहिए और कम से कम 72 घंटे के बाद किसी की अगर सदस्यता जाए तो उसके बाद ही किसी की भी सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव घोषित हो। इसके बाद साथ साथ सीबीआई ने यह भी पूछ लिया है कि विक्रम सैनी को जब 11 अक्टूबर को सजा हुई थी तो 8 नवंबर तक क्यों बैठे रहे आप लोग, यानी कि चुनाव आयोग से यही सवाल पूछा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही सवाल पूछ लिया कि क्यों तब तक शांति बरकरार रही, क्यों इतने दिनों तक उनकी सीट पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा चुनाव आयोग से कि आजम खान को वक्त दिया जाए और क्या 3 दिनों के लिए रामपुर का उपचुनाव टाला जा सकता है जिससे कि वो जाकर के हाईकोर्ट में अपील करेगा, हाईकोर्ट में उन्हें राहत मिलती है तब आगे केस चले और हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो उसके बाद रामपुर में उपचुनाव करा दिया जाए। इस पर अब चुनाव आयोग 3 बजे अपना जवाब देगा। अभी ब्रेक हुआ है, चुनाव आयोग अपने तमाम तरह के चुनाव आयोग के वकील हैं, वो अब तमाम तरह चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद 3 बजे के करीब अरविंद दतार जो चुनाव आयोग के वकील है वो सीबीआई के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अविनाश, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, इसके बड़े मायने हैं, बड़े राजनीतिक मायने हैं और ये अपने आप में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है इस प्रकार के केसेस के लिए, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश खुद इस मामले को सुन रहे हैं और सुझाव उनका ही है। चुनाव आयोग के पास विकल्प क्या है, कानूनी विकल्प क्या है? क्या वो इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य है या वो ये कह सकता है कि हम ये सुझाव मानने की स्थिति में नहीं है? देखिए, अगर बात करें तो चुनाव आयोग अपनी बात रख सकता है, चुनाव आयोग के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर बात करें चुनाव आयोग अपने पक्ष रखेगा कि क्या 72 घंटे दे सकता है। अगर चुनाव आयोग कहता है कि हाँ मैं देने के लिए तैयार है तो उनसे पूछा जाएगा कि रामपुर की अगली सीट पे चुनाव वगैरह कब होगा, ये पूरी जानकारी चुनाव आयोग देगा। इसके बाद अगर चुनाव आयोग कहता है कि हम बात देने हम नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वो ये तय करेंगे अपने आदेश में कि क्या आजम खान को वक्त दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन जो प्रथम दृष्टया कमेंट रहा है सीबीआई का वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आजम खान को राहत मिलती हुई दिख रही है और उनके खिलाफ जो ये सदस्यता रद्द हुई है और उनके खिलाफ जो चुनाव घोषित हुआ है इसमें कहीं ना कहीं उनको स्टे मिल जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला है इसमें आजम खान को स्टे मिलना चाहिए। तो अब चुनाव आयोग अपना जवाब देगा। अगर चुनाव आयोग के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो आदेश दे सकते हैं स्टे का, और स्टे का आदेश अगर देते हैं तो फिर आजम खान को हाईकोर्ट का रुख करना होगा, जहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी पूरी याचिका दायर करके वहां से उनको अपना तमाम सारी दलील रख के सुनवाई करवानी होगी। लेकिन अविनाश, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हाईकोर्ट जाना पड़े आजम खान को, तो क्या जो रामपुर के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हैं क्या उसमें कुछ तब्दीलियां होंगी, क्योंकि ये फैसला तो चुनाव आयोग के हाथ में और समय भी कम है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर जाते हैं आजम खान तो जाहिर तौर से बात है कि रामपुर का जो चुनाव है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। रामपुर के चुनाव में रोक लग जाएगी। उसके बाद बाकी जो अन्य जगहों पे उपचुनाव होना, जैसे ये खतौली विधानसभा के लिए उपचुनाव घोषित हुआ है, मैनपुर लोकसभा चुनाव के लिए उपचुनाव घोषित हुआ है, तो वहां पे उपचुनाव होते रहेंगे। लेकिन अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे देता है तो आजम खान हाईकोर्ट का रुख करते हैं तो चुनाव आयोग या तो अपनी ओर से डेट बदलेगा या फिर अगर आजम खान हाईकोर्ट से वहां पे जाके कुछ राहत मिलती है उनको या हाईकोर्ट से कुछ आदेश आता है तो जाहिर तौर से बात है कि रामपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है वो इफेक्ट करेगा और वो रुकेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।